हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो और एक पवित्र दिन हालेलुया हम सबको परमेश्वर ने दिया परमेश्वर की सन्निधि में एकत्रित होने के लिए और कुछ अपने पापा मम्मी के लोगों के साथ और एक बार ऐसे एक मौका फिर से परमेश्वर देने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। काफ़ी खुश है अंकल को और खास करके अनिश भाई के पापा को भी देखते हुए। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं। परमेश्वर की हालेलुया वचन से कुछ सीखने के लिए जो मौका मिला है परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज मैं ऐसे एक परमेश्वर का चेले के बारे में बात करना चाहता हूँ जो परमेश्वर के यीशु मसीह के साथ साथ हालेलुया वो रहा। परमेश्वर के 12 चेलों में से जो एक चेला जो यीशु मसीह के साथ साथ रहा, लेकिन वो आखिर में वो धोखेबाज निकला। हम सब जानते हैं कि यूदास इस्करियोत जो है वो यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक जन थे, लेकिन वो यीशु मसीह को वो पकड़वा दिया गया था। और हम लोग आज देखते हैं कि उनके जीवन में ऐसे क्या हुआ था और उन्होंने ऐसे क्या गलतियां किया था जो अपने को उसमें से सीख मिलता है और अपने को उसमें से क्या समझ पाता है। और हम आज ये देखते हैं कि उन्होंने जो गलती किया है वो हम ना दोहराए और हम उस बात को समझते हुए आज परमेश्वर के सन्निधि में हम रहते हैं। हम जानते हैं कि यीशु मसीह के जो मिनिस्ट्री के जो शुरुआती दिन में यीशु मसीह ने 12 चेले लोगों को चुना गया था और वो किस तरीके से चुना गया था वो हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 6 का 12 और 13 में, जहाँ पर यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना के साथ बैठ करके हालेलुया पूरी रात पर परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना के साथ बैठ करके दूसरा दिन वो 12 चेले लोगों को दूसरा दिन चुना गया था। वो हम लोग मरकुस की सुसमाचार 3 का 13 और 14 में देखा जा सकता है। वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह उनको क्यों चुना और उनको किस मकसद से चुना, वो हम लोग मार्क का 3 का 13 और 14 में हम लोग देखा जा सकता है। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मार्कुस 3 का 13। कोई आमीन हालेलुया। उसका 13 में इस प्रकार लिखा है कि इस प्रकार बोल रहा है कि उनको बुलाया गया था हालेलुया। और 14 में इस प्रकार लिखा है कि उनको नियुक्त किया गया था हालेलुया। उनको यीशु मसीह खुद यहाँ पर जगत में आते हुए बुलाया और नियुक्त किया हो गया 12 लोग। कितना भाग्य एक अवसर है कि उन लोगों को अलग से उनको बुलाया गया। यीशु मसीह खुद आते हुए एक अवसर मिल रहा है उनको कि परमेश्वर के साथ साथ रहे, परमेश्वर के राज्य के लिए यीशु मसीह के साथ रुकते हुए काम करे। तो हालेलुया, ताकि यहाँ पर यीशु मसीह ये चाहते हैं कि यीशु मसीह के साथ साथ रहें, यीशु मसीह के साथ रुककर प्रचार करें और दुष्टात्मा को निकालने का अधिकार रखे हालेलुया। और उससे पहले यीशु मसीह ने उनको बुलाया गया और नियुक्त किया गया, और ये 3 मकसद के साथ कि हालेलुया यीशु मसीह के साथ साथ रहें, यीशु मसीह के बारे में हालेलुया अलग अलग जगह में जाके प्रचार करें और दुष्टात्मा को निकालने का अधिकार रखे हालेलुया आमीन। और हम लोग आगे देखता है कि जो यूदास इस्करियोत का जो बारे में हम लोग सीखने से उनके ज़िंदगी में ऐसे क्या गलती हो उससे सीखने से पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो 12 चेले लोग जो है वो यीशु मसीह के साथ साथ रहें और यीशु मसीह के बारे में सब कुछ देख रहा था। जो भी चिन्ह चमत्कार है, जो भी अद्भुत कामें हैं, वो सब यीशु मसीह के साथ साथ रुक के इन लोग सब देख रहा है। जो चंगाइयाँ किया था, जो लोगों को उनके बड़े बड़े बीमारियों से जो छुटकारा दिया, तो वो ये 12 लोग यीशु मसीह के साथ रुकते हुए हालेलुया देख रहा है और उसके लिए दूसरे लोग गवाह भी है। और जब यीशु मसीह जब दुष्ट आत्मा को निकाला
तो वहाँ पर भी ये 12 चेले लोग वहाँ पर मौजूद है। और यीशु मसीह जब आंधी को डांटा, जब तूफानों को डांटा, तभी ये 12 चेले लोग वहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। जब प्रकृति का ऊपर अधिकार पाया, तभी भी ये 12 चेले लोग वहाँ पर मौजूद है। और उसका ऊपर से जो यीशु मसीह का जो प्रचार है, उपदेश है, वो जब यीशु मसीह दे रहे थे, वहाँ भी ये 12 चेले लोग वहाँ पर मौजूद है। तो हम लोग देखा जा सकता है कि ये जो 12 चेले लोग ये यीशु मसीह का जो चंगाइयों को देख रहा है, यीशु मसीह का जो बड़ी बड़ी आंधी को डांटते हुए वो देख रहा है, प्रकृति का ऊपर अधिकार प्राप्त करते हुए ये 12 चेले लोग साथ साथ रुक के देख रहा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसमें से एक जन पीछे चला गया? ऐसे क्या हुआ कि उनमें से एक शिष्य जो है वो पीछे चला गया? ऐसे क्या क्या तकलीफ हुआ था? तो हम लोग देखा जा सकता है कि ये कमी रही यूदास इस्करियोत की ज़िंदगी में। हम लोग देखा जा सकता है कि यीशु मसीह जब बतनिया में जब लासर के घर में जब गए थे, वहाँ पर हम लोग देखा जा सकता है कि जो यूदास इस्करियोत जो है वहाँ पर एक बात को कहते हुए हम लोग देखा जा सकता है। जब मिरियम जो है यीशु मसीह का चरणों में पैर में जब इत्र को जब डालने के लिए वहाँ पर डालने जा रहा था, तो लाजर बोल रहा है कि तुम ये क्यों वेस्ट कर रहे हो, ये इत्र को क्यों तुम वेस्ट क्यों कर रहे हो? तुम इससे अच्छा है कि तुम वो बेच के तुम गरीबों को बांट सकता है, गरीबों का मदद कर सकता है। तो हम लोग सोचेंगे कितना अच्छा आदमी है, कितना भला आदमी है, गरीबों के बारे में सोच रहा है। लेकिन ऐसे नहीं था। वो आदमी एक चोर था। हम लोगों को स्पष्ट तरीके से परमेश्वर का वचन में वो लिखा है, वो आदमी जो है पैसे का जो खाता जो है, या फिर जो पैसे का जो कवर जो है उनके हाथ में रहता था। उनके हाथ में ये पैसे का जो कवर रहता था, और उसमें से वो क्या करता था कि इस अलग से कुछ पैसा इनके हाथ में पर्सनली रखता था। तो वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार 12:6 में इस प्रकार लिखा है कि उसने ये बात इसलिए नहीं कही थी कि उस कंगालों की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि वो चोर था। पैसे की थैली उसके पास रहती थी, और उसमें जो कुछ भी डाला जाता था वो उसमें से निकाल लेता था। हालेलुया। तो हम लोग यहाँ पर स्पष्ट तरीके से देखा जा सकता है कि जो पैसे के जो कवर था वो इसके हाथ में रहता था, और इसने इसमें से जो पैसा है अलग करके वो अपने पास रखता था। हालेलुया। हम लोग क्या हम सोच के देख सकता है, परमेश्वर के साथ साथ रहते हुए, परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखने के बावजूद, हालेलुया, परमेश्वर सब जानते हैं करके ये आदमी जानते हैं, परमेश्वर का जो अद्भुत कामें हैं वो सब ये आदमी जानते हैं, सब कुछ देख रहा है, फिर भी कुछ उनको डर भी नहीं है, कुछ उनको भय नहीं है कि सब जानने वाला यीशु मसीह उनके साथ है। फिर भी वो जो पैसे के कवर से अलग करते हुए अपने हाथ में रख रहा है। हालेलुया। ये हम लोग यहाँ पर देखा जा सकता है कि यीशु के साथ, हालेलुया, यीशु मसीह के साथ हम लोग जीने के लिए हम लोग अगर शुरुआत करेंगे तो हमारे जो पहले जो पाप भरी जिंदगी थी उसमें से हमें पूरी तरीके से एक छुटकारा की ज़रूरत है। हालेलुया। एक परिवर्तन की ज़रूरत है। हालेलुया। हम पूरी तरीके से अगर परिवर्तन प्राप्त नहीं करेंगे तो क्या शायद से हम लोग, हालेलुया, यीशु मसीह के साथ साथ चलना काफ़ी नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना काफ़ी नहीं है। हालेलुया। लेकिन एक हमारे ज़िंदगी में, हमारे हृदय के अंधकरण में, हालेलुया, पूरी तरीके से एक परिवर्तन होना ज़रूरी है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। वो हमें देखा जा सकता है यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति के साथ ऐसे हो रहा है। तो हम लोग जब यीशु मसीह को विश्वास कर रहे हैं, पाप भरी जिंदगी को छोड़ करके हम लोग हालेलुया एक ज़िंदगी जीना स्टार्ट किया है, तभी हम लोगों को कितना केयरफुल रहना पड़ेगा।
हालेलुया। हम लोग कई प्रकार के पाप भरी जिंदगी को छोड़ करके आए, क्या वो उसमें से कोई ऐसे एक पाप भरी प्रवृत्ति हमारे साथ अभी भी है हमारे साथ? एक बार अपने आप को हालेलुया देखना चाहिए। हालेलुया, क्या ऐसे कुछ गलती अभी भी हम दोहरा रहे हैं क्या? वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका व्यक्तिगत जिंदगी में आप जानते हैं कि हालेलुया ऐसे क्या हमारे साथ जुड़ा हुआ है कि वो हमसे हमसे वो छुटकारा प्राप्त करने के लिए मुश्किल हो रहा है। हालेलुया। हमें यहाँ पर देखा जा सकता है कि हालेलुया जब ये बहन जब दूसरी उनका जो गलती की ओर हम लोग अपना नज़र को लेके आता है, जो ये बहन जब इत्र को हालेलुया यीशु मसीह के पैर में जब डाल रहे थे, तो उसको वो उस कुर्बानी को हालेलुया वो तुच्छ मान रहा था। हालेलुया। हम लोग ये मत्ती रचित सुसमाचार 26 का 8 में हम लोग देखता है कि ये अधिकार उसके चेले गुस्सा हो गया और ये देखकर उसके चेले गुस्सा हो गए और कहने लगे, इसका क्यों नुकसान कर दिया गया? हालेलुया। आमीन। जो युदास ने जो पहले जो बात किया था, वो शायद जैसे कि ये इत्र को तुम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, तो उसका जो प्रभाव है वो उनके जो साथ में जो दूसरे चेले लोग हैं उनके ऊपर भी शायद आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे साथ जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या हमें वो शायद गलत प्रभाव की ओर ला रहा है क्या हमें वो गलत डायरेक्शन की ओर लेके जा रहा है क्या? हम लोग देखना चाहिए। हालेलुया। हम सब मसीह लोग हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए हम लोग सेवकाई कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए हम लोग जीना चाहते हैं, लेकिन क्या हमारी साथ जो जुड़े हुए जो दोस्त लोग हैं या फिर अपने जाने पहचाने लोग हैं, या जो अपने को क्या उन लोग गलत प्रभाव हम पे डाल रहे हैं क्या? और हम उनके प्रभाव में हम लोग गिर रहे हैं क्या? हम लोग अपने आप को हालेलुया ये पूछ के देखना चाहिए। आमीन। हालेलुया। कहीं और दूसरी जो बात ये है कि हालेलुया, हम यहाँ पर दूसरा जो सीख अपने को मिलता है कि अपने साथ जो लोग जो है परमेश्वर के राज्य के लिए जो काम करते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए जो सेवकाई करते हैं, वो हम लोग देखते हैं कि हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उन लोग शायद थोड़े और ज़्यादा तरीके से परमेश्वर के लिए सेवकाई कर रहे होंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए वो इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो उनके कुर्बानी को हम लोग हालेलुया हम लोग मानना चाहिए, उनके कुर्बानी को हम लोग तुच्छ नहीं मानना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। उनके आत्मसमर्पण जो परमेश्वर के राज्य के लिए उन लोग करते हैं, हालेलुया उसको हम लोग हालेलुया परमेश्वर के राज्य के लिए जो उनके जो प्रयत्न हैं वो हमको हालेलुया मानना चाहिए, और परमेश्वर के लिए उनके लिए हम लोग प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि उनके खिलाफ हम लोग कोई कुछ ईगो के साथ हम लोग बात करें या फिर इन ईगो की नज़र से हम लोग देखें। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हम लोग यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब ये बहन ने ऐसे अच्छा काम किया, तब हालेलुया यहूदा इस्करियोत ने उनका हालेलुया इस तरीके से पूछा कि क्यों वेश क्यों कर रहे, या फिर और दूसरे चेले लोग ने बोला कि तुम उसका नुकसान क्यों कर रहे हो। तभी यीशु मसीह उनके लिए बात कर रहे हैं। हालेलुया। हमको हालेलुया चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। दूसरे लोग हमें दबाव में डालने के लिए कोशिश करेंगे, हमारे प्रयत्न को उन लोग बोलेंगे कि तुम ये क्या कर रहे हो, परमेश्वर के राज के लिए इतना भागदौड़ी क्यों कर रहे हो, इसका कुछ ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। ऐसे काम करने से तुम्हें क्या मिलेगा, इसे सब बोलेगा। लेकिन हालेलुया जैसे बहन ने उसने निश्चय किया कि यीशु मसीह के चरणों में वो इत्र को डालना है, तो उन्होंने पूरे फोकस के साथ वो काम कर दिया। हालेलुया। हमें उसी तरीके से हमारा भी जो प्रयत्न है, हम लोग अलग अलग काम कर रहे होंगे। हालेलुया। एक जन वहाँ पे टेक्निकल काम कर रहे होंगे, एक जन होस्टिंग के काम कर रहे होंगे, या फिर गाने के तरीके से, या सर्विंग होंगे, कुछ भी होंगे। लेकिन वो सब हालेलुया पूरे अपने दिल से, पूरे अपना मन से हालेलुया परमेश्वर के राज्य के लिए हम लोग हालेलुया पूरे दिल से, कोई ऐसे मन में रखते हुए नहीं, हालेलुया ऐसे कुछ गलत विचार मन में रखते हुए नहीं,
कि हम लोगों को किसी को दिखाना है या फिर हालेलुया किसी से आगे बढ़ना है, ऐसे भी नहीं। सिर्फ हालेलुया परमेश्वर के लिए जो भी काम है हालेलुया पवित्रताई के साथ पूरे मन से हालेलुया करना है, यही इच्छा के साथ। अगर हम लोग उसी तरीके से परमेश्वर के लिए काम करेंगे तो हमारे लिए उनके खिलाफ बात करने के लिए हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया जिस तरीके से हालेलुया ये मरियम के लिए हालेलुया यीशु मसीह ने बात किया था। हालेलुया आमीन। हालेलुया उनको कुछ वहाँ पर बात करने की ज़रूरत नहीं थी। उनको कुछ यहाँ पर हालेलुया उन वचन में ऐसे भी नहीं लिखा है कि वो दुखी हुई, ये सब प्रभाव में आके वो दुखी हुई, ऐसे भी नहीं लिखा है। हालेलुया सिर्फ वो अपना काम किया और परमेश्वर उनके लिए बात किया। हालेलुया आमीन। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक और भी जो सीख मिलते हैं हालेलुया, कई लोग अपने को ऐसे भी बोलेंगे कि तुमने जो पहले का जो गलत काम है वो छोड़कर अभी आके तुम्हें क्या ऐसे अलग सा मज़ा आ रहा है, या फिर अलग से तुमने जो शराब पीना क्यों छोड़ दिया, तुम वापस कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर बीड़ी सिगरेट ये सब तुम क्यों छोड़ा, वापस भी तुमने कर सकता है। तो ऐसे सब गलत तरीके से तो सब शायद से हम लोगों को कुछ दोस्तों को हम खो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हमें यीशु मसीह नहीं खोना है। हालेलुया जिस तरीके से युदास ने हालेलुया यीशु मसीह को खो चुका था, हालेलुया पकड़वाते हुए यीशु मसीह को हमेशा के लिए वो खो चुका था, लेकिन हमें यीशु मसीह को नहीं खोना है। 2-3 दोस्त लोग जाने दो, कोई बात नहीं, हालेलुया, लेकिन हमें यीशु मसीह नहीं खोना है। हालेलुया हालेलुया अनंत काल की ज़िंदगी हमें प्राप्त करना है। आमीन। हालेलुया हम लोग देखा जा सकता है कि अपने पूर्वज लोग, कई लोग हालेलुया कितना धन संपत्ति वाले लोग हालेलुया सब परमेश्वर के राज्य के लिए छोड़ते हुए वो निकल गए थे। हालेलुया उनको एक ही विश्वास के साथ हालेलुया कि परमेश्वर मुझे चलाएगा, हालेलुया परमेश्वर मुझे आगे ले जाएगा, परमेश्वर मेरा हालेलुया हर एक धन संपत्ति उनके हाथ में है और वो मुझे चलाएगा, इसे पूरा विश्वास के साथ। तो शायद से कई लोग उनको दबाव में डाल दिए होंगे, कई लोग उनको ऐसे बोले होंगे कि तुम्हें क्या कर रहे हो, लेकिन वो परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ा और उनको परमेश्वर ने सम्मान दिया। हालेलुया आमीन। जैसे मैंने पहले बोला था, ये बहन ने हालेलुया वहाँ पर दुखी नहीं हुई, निराश नहीं हुई, परमेश्वर उनके लिए बात किया और परमेश्वर उनके लिए हालेलुया काम किया और उनके ज़िंदगी आशीषित बनी रही। हालेलुया आमीन। यहाँ पर यूदास इस्करियोत इनका जो इनको तुच्छ मानते हुए देख रहा है, हालेलुया उनका आराधना को तुच्छ मानते हुए देख रहा है, उनका कुर्बानी को तुच्छ मानते हुए देख रहा है, उनका समर्पण को हालेलुया नकारते हुए हालेलुया हालेलुया अपने तरीके से वो हालेलुया काम कर रहा है। जो दूसरी जो गलती जो है हम लोग यूदास इस्करियोत के ज़िंदगी की ओर देखते हैं तो हालेलुया वो पैसे के लिए वो बहुत शौकीन था। हालेलुया आमीन। उनको जितना धन संपत्ति मिले उतनी कमी थी। हालेलुया वो अपने आप को इतना गिर गया कि वो जाके शास्त्रियों से और याजकों से बात करता है कि मैं यीशु मसीह को पकड़वा के देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। सिर्फ 30 सिक्के के लिए वो अपने यीशु मसीह को हालेलुया पकड़वा देता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोग देखा जा सकता है कि हमने यीशु मसीह का प्रेम उन्होंने देखा था। हालेलुया यीशु मसीह उनको कितने अद्भुत तरीके से वो उसके लिए सब हालेलुया प्यार करते हुए देखा था। हालेलुया आमीन। हालेलुया उनके जो किस तरीके से सभी लोगों को एक ही नज़र से देख रहा था। हालेलुया सारे शिष्य लोग जो है एक ही समान थे और एक ही तरीके से सब लोगों को प्यार भी कर रहा था। कोई प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ऐसे कुछ नहीं था, सब लोगों को एक ही समान था, एक ही जैसे था। लेकिन वहाँ पर इन यीशु मसीह का जो प्यार है वो इनके हृदय में अक्सर में नहीं पहुँचा। हालेलुया हम लोग एक घटना जो देखता है जो यीशु मसीह ने इन सारे 12 चेलों का पैर धोते हुए देख रहा था। वहाँ पर यूदास इस्करियोत का भी पैर धोया था। हालेलुया लेकिन यूदास इस्करियोत के ज़िंदगी में वो हालेलुया प्यार को इन लोग महसूस नहीं कर पाया। हम लोग देखा जा सकता है कि
वो शायद सोचे होंगे कि अभी वो शायद सोचे होंगे कि यीशु मसीह कुछ राजनीतिक पदवी में पहुंच जाएंगे तो उनको है ना कुछ रोमियों के हाथों में से छुड़ा करके हालेलुया उनको कुछ फिनेंस मिनिस्टर कुछ बना के उनको और भी धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए मौका मिलेंगे। तो ये सब वो देख नहीं रहा है, उनको ऐसे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो उससे अच्छा है कि यीशु मसीह को पकड़वा देते हैं और 30 सिक्के है तो 30 सिक्के लेके मैं चला जाता हूँ, ऐसे सब सोच के वो आगे काम कर रहे हैं। तो लेकिन हम लोग देखा जा सकता है कि परमेश्वर का जो उनका सोच विचार कुछ भी हो सकता है, हालेलुया, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हालेलुया इन्होंने परमेश्वर का प्रेम को नहीं जाना। हालेलुया, साथ साथ रहने के बावजूद भी परमेश्वर का जो सच्चा प्यार को वो नहीं जाना। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर हम लोग देखा जा सकता है कि जो यूदास इस्करियोत ने सिर्फ 30 सिक्के के लिए यीशु मसीह को हालेलुया दुष्टों के हाथ में पकड़वा दिया गया था। हम लोग किस चीज़ के लिए यीशु मसीह को दे रहा है, या फिर हम लोग किस चीज़ के लिए हालेलुया यीशु मसीह को हालेलुया हम लोग धोखा दे रहा है, या फिर यीशु मसीह को अपने से दूर कर रहा है। हालेलुया, क्या वो हमें हालेलुया एक फ़ोन के लिए है या फिर किसी और चीज़ के लिए? हम लोग सुबह सुबह उठ के हालेलुया जब हम लोग परमेश्वर के सन्निधि में हालेलुया प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर के चरणों में कुछ वक्त को जब बिताना चाहिए, वो वक्त हालेलुया हम हालेलुया फ़ोन की ओर नज़र दे रहा है या फिर किसी और चीज़ के लिए हम लोग हालेलुया अपने आप को समर्पित कर रहा है? ये हम लोग अपने आप को एक बार पूछ के देखना चाहिए। हालेलुया, हम लोग हमें परमेश्वर के सन्निधि में हम लोग आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन क्या हमसे कभी कभी हालेलुया कुछ ऐसे कमी घटी हो रहा है क्या? परमेश्वर हम लोग जिस तरीके से हम लोग चर्च में आते हैं, परमेश्वर सन्निधि में जो वक्त बिताते हैं, क्या हम लोग वही एक आदमी है जो जब हम लोग दुनिया की ओर जब निकलते हैं, क्या हम लोग में यहाँ पे और बाहर में कुछ अलगता ही है क्या? जब हम लोग दुनिया की ओर जब जाते हैं तो हम वही व्यक्ति है क्या जो हम लोग कलीसिया में थे? हालेलुया, हम हर जगह परमेश्वर के लिए एक ही जैसे हालेलुया हम काम करना चाहिए। हर कहीं यहाँ पे एक अलग फेस या फिर वहाँ पर एक अलग फेस, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक ही चेहरा, एक ही मास्क होना चाहिए। यीशु मसीह का जो मास्क है हालेलुया, यीशु मसीह का हालेलुया सही हालेलुया एक पवित्र व्यक्ति बनकर हालेलुया काम करना हालेलुया हमारी कर्तव्य है। हालेलुया, हमें और उनमें अलगता ही है। हालेलुया, दुनियादारी के लोग हैं, लेकिन हालेलुया लेकिन हमारी यही इच्छा होना चाहिए कि हम हालेलुया पवित्र व्यक्ति बनकर हालेलुया परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करें। ऐसे कई दोस्त लोग जो थे, जब मैं मुंबई में काम कर रहा था तो वो लोग बोलते थे कि अरे इसके साथ जाके क्या करेगा, ये तो सिगरेट भी नहीं पीता है, शराब नहीं पीता है, कुछ मज़ा नहीं है, उसको मिलके क्या करेगा। तो मेरे को उसमें कोई दुखी की बात नहीं है, मेरे को उससे मेरे को खुशी ही है। मैं यीशु मसीह का बच्चा हूँ और मेरे को उसमें कुछ दुख होने की या फिर संकट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर का जो पवित्रता ही को दर्शाना चाहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ज़िंदगी से मेरे को देखते हुए हालेलुया 2 लोग परमेश्वर की ओर आए। हालेलुया, हम लोग एक एग्जाम्पल बनकर, हम लोग एक अलग बनकर हालेलुया हम लोग दूसरे लोगों के सामने रुकेंगे, तब जाके परमेश्वर हमसे हालेलुया कार्य करेगा। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर यूदास इस्करियोत ने यीशु मसीह को पकड़वा दिया गया था। हालेलुया, क्यों? अपने यीशु मसीह का जो प्रेम को भूलते हुए। हालेलुया, और जब उसको यीशु मसीह को पकड़वा देने के बाद हालेलुया उनको बहुत बड़ी निराश हुई। हालेलुया, उनको बहुत बड़ी संकट हुई और हालेलुया और तभी भी हालेलुया उनकी ज़िंदगी में पश्चाताप करने की अवसर था, लेकिन वो तभी भी हालेलुया वहाँ पर पश्चाताप करने के लिए या माफ़ करने के लिए वो तैयार नहीं हुआ। हालेलुया, तभी भी वो अवसर का उपयोग नहीं किया। तभी भी शायद यीशु परमेश्वर माफ़ कर सकते थे। हालेलुया, तभी भी कितना भी हमारा पाप कितना भी गंदा हो, लेकिन
यीशु मसीह हमेशा माफ़ करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन तभी भी वो इस्तेमाल नहीं किया। हम लोग देखते हैं कि पतरुस ने 3 बार इनकार करने के बाद हालेलुया मैं यीशु मसीह को नहीं जानता है करके इनकार किया, लेकिन पतरुस ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, उनका गलती समझ लिया, लेकिन यीशु मसीह के साथ साथ रहा, रोए, हालेलुया प्रार्थना किए और माफ़ी मांगा, और उनकी ज़िंदगी में हालेलुया परमेश्वर ने अद्भुत काम किए और परमेश्वर के राज्य के लिए वो इस्तेमाल किया गया। लेकिन यूदास इस्करियोत तभी भी उन्होंने मौका का इस्तेमाल नहीं किया, तभी भी उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा, उनका हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ, हालेलुया कोई बदलावट नहीं हुआ, और उन्होंने क्या किया, आत्महत्या करके हमेशा हमेशा के लिए नाश की ओर चला गया। ऐसे कई लोग हैं जो हालेलुया इस दुष्ट का जो प्रभाव में आते हुए दुष्ट हालेलुया अपने से बोलता है तुमने बहुत बड़ी पाप किया है, अभी तुम कुछ काम के लायक नहीं है, अभी तुमसे एक अभी तुम्हें परमेश्वर प्रेम नहीं करेगा, तुम्हें और एक अवसर नहीं मिलेगा, तुम अभी हमेशा हमेशा के लिए। तो ये जो प्रभाव है वो शैतान डाल के दबा दबा के हम लोगों को ख़त्म करने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर यही चाहते हैं कि तुम्हें मैं हालेलुया वापस स्वीकार करने के लिए तैयार है। हालेलुया मेरे लहू से तुम्हें धो करके शुद्ध करके हालेलुया और एक नया व्यक्ति के तौर पर खड़ा करने के लिए मैं तैयार है। सिर्फ मुझे हालेलुया मेरे पास आओ, मेरे हालेलुया मुझे स्वीकार करो, हालेलुया एक परिवर्तन के अनुभव में तुम वापस आओ, यही परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया। हमारे जो गलती को एहसास होता है हालेलुया परमेश्वर की सन्निधि में हालेलुया प्रार्थना करते हुए माफ़ी मांगते हुए वापस आएंगे तो परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया हालेलुया कितना भी बड़ा हालेलुया पाप हो, कितना भी बड़ा हालेलुया गलती हो, हालेलुया परमेश्वर की सन्निधि में हालेलुया हम हालेलुया पूरे समर्पण के साथ हम लोग परमेश्वर की सन्निधि में आएंगे तो अद्भुत काम करते हुए हालेलुया हालेलुया हमें छुड़ाने के लिए हालेलुया बल देने के लिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया आज हालेलुया परमेश्वर के वचन से हम लोगों को ये सीखने को मिला कि हमारे हालेलुया हालेलुया यीशु जो परमेश्वर की सन्निधि में जो कुर्बानी है उसको तुच्छ ना माने। हालेलुया परमेश्वर की सन्निधि में जो हालेलुया आराधना है उसको तुच्छ ना माने। हालेलुया जो भी सेवकाई है वो सब परमेश्वर के सामने एक समान है। हालेलुया परमेश्वर के राज्य के लिए सब लोग एक ही समान काम करें। हालेलुया परमेश्वर के राज्य में सब लोग एक ही जैसे हालेलुया एक ही साथ मिल के हालेलुया परमेश्वर के सेवकाई करेंगे तो परमेश्वर बड़ी सी अद्भुत काम हमसे हालेलुया इस देश में हालेलुया करने के लिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया आमीन हालेलुया पूरी तरीके से मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं। जो गलतियाँ हालेलुया यूदास इस्करियोत की ज़िंदगी में हुआ था वो हम ना दोहराए। हालेलुया हमारे हालेलुया जो भी गलतियाँ पहले जो हुआ था वो सब हालेलुया परमेश्वर की सन्निधि में अगर समर्पण करेंगे तो हालेलुया परमेश्वर पूरी तरीके से शुद्ध करते हुए पूरे बल के साथ पूरे पवित्रताई के साथ हालेलुया आगे बढ़ाने के लिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया ये वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे।